जलगांव सत्याग्रह केस के प्रसिद्ध क्रांतिकारी और कम्युनिस्ट नेता अंबिका चक्रवर्ती का जन्म 1892 में म्यांमार में हुआ था। बाद में उनका परिवार जलगांव में आकर रहने लगा। अंबिका के ऊपर उस समय के क्रांतिकारियों और स्वामी विवेकानंद के विचारों का बड़ा प्रभाव पड़ा। उनके विचार और कार्य क्रांतिकारी थे, पर प्रकट रूप से उन्होंने कांग्रेस के संगठन से भी निकट का संबंध रखा। शीघ्र ही वे क्रांतिकारियों के जलगांव समूह के नेता बन गए। 1924 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 1928 तक वे जेल में रहे। बाद में अपने कुछ अन्य साथियों के साथ जलगांव को अंग्रेजों से स्वतंत्र करने की योजना बनाई। इसके लिए दो दलों का गठन किया गया। एक दल ने टेलीफोन और तलधार पर कब्जा कर लिया और दूसरे ने शस्त्रागार को अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन दुर्भाग्य से अंग्रेजों ने कारतूस कहीं और छिपा कर रखे थे। अंततः कब्जे में आए हथियार बेकार साबित हुए। ऐसी स्थिति में दल को पुनर्संगठित करने के इरादे से अंबिका अपने साथियों को लेकर जलालाबाद की पहाड़ियों में चले गए, पर शीघ्र ही इस पहाड़ी पर अंग्रेजों ने आक्रमण कर दिया। उनके अन्य साथी तो बच निकले, किंतु पुलिस की गोली से अंबिका घिसटते हुए एक गांव में पहुंचे और वहां के सहानुभूतिशील लोगों के इलाज में स्वास्थ्य लाभ करके भूमिगत हो गए। 1930 में पुलिस ने अंततः अंबिका का खोज निकाला और आजीवन कैद की सजा देकर उनको अंडमान भेज दिया गया। अंडमान में साम्यवादी साहित्य के अध्ययन से उनका विचारों में परिवर्तन हुआ और 1946 में जेल से बाहर आने पर वे कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बन गए। कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में भी उन्होंने 1949 से 1951 तक जेल की सजा काटी। 1952 में कम्युनिस्ट उम्मीदवार के रूप में अंबिका पश्चिम बंगाल की विधान सभा के सदस्य चुने गए। अंबिका का चक्रवर्ती जैसे वीर और साहसी देशभक्त का 6 मार्च 1962 को एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया।